हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन विथ मी। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे क्लास 5 to 10 सीबीएसई बोर्ड के सारे मैथ्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम था। डिवीजन जो हम और आप बचपन से करते आ रहे हैं। लेमा होता है एक कंप्लीट सेटअप जो हम किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी कैलकुलेशन को फाइंड करने में यूज़ करते हैं। According to Euclid division lemma, if a and b are two positive integers where a is greater than b, and when we divide a by b, then we get positive integer q and r such that a equal to bq plus r, where 0 greater than equal to r greater than b। इसका मतलब ये है कि अगर हम a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं और जब उसको a को b से डिवाइड करते हैं तो हमें टू पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं q और r, और वो इस तरीके से इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाइड करेंगे। अब इस यूक्लिड डिवीज़न लेमा को हम सिंपली डिवीज़न मेथड से समझते हैं। किसी भी डिवीज़न में हम यहाँ पे डिविडेंड को लिखते हैं, ये आप सबको पता होगा। यहाँ लिखते हैं डिवाइज़र को और यहाँ लिखते हैं क्वोशिएंट को। यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, तो ये तो है डिवीज़न मेथड जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अब हम इस कंडीशन से सेटिस्फाइड कराते हैं, मीन्स यूक्लिड डिवीज़न लेमा में जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि हम a को b से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम a को रख देते हैं। मीन्स a एक डिविडेंड है, b है डिवाइज़र, और हमें यहाँ पे टू पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, सॉरी इंटीजर्स मिलते हैं, क्वोशिएंट q और रिमाइंडर r। अगर हम इसे लिखें तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो हमने बचपन से देखा ही है। अब हम इस कंडीशन से सेटिस्फाइड कराते हैं। डिविडेंड है a, डिवाइज़र b, क्वोशिएंट q और रिमाइंडर है r। और यहाँ कंडीशन है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू b। इस पूरे यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। वैसे तो इसका यूज HCF के साथ साथ और भी कैलकुलेशन में होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में HCF फाइंड करना है तो इसके थ्रू हम इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। Find the HCF of 67 and 9। इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे। यहाँ 67 इज ग्रेटर देन 9, अप्लाई डिवीजन लेमा। यहाँ पे 67 ग्रेटर है, इसलिए हम इसको डिविडेंड रखेंगे 67 और इसको बनाएंगे डिवाइज़र। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 9 से ये 7 बार में जाएगा, ये होगा 63, और जब हम इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर होता है। इसका फर्स्ट स्टेप लिखते हैं। जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा था उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड 67 इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ये स्टेप को हमें और भी आगे बढ़ाना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए।
तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें आगे बढ़ाएंगे तो ये जो हमारा डिवाइजर है ये बन जाएगा डिविडेंड। यहाँ हमने इसे ऐसे लिख दिया। अब फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। माइनस किया तो अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, स्टेप 2। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया सेकंड स्टेप। हमें रिमाइंडर 0 लाना है, इसके लिए हमें फिर से ये स्टेप रिपीट करना होगा। दूसरा डिवाइजर, अब ये बन जाएगा यहाँ पे डिविडेंड। यहाँ हमने 4 लिख दिया। फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा और ये माइनस करके हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो ये थर्ड स्टेप है, इसको यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, स्टेप 3। डिविडेंड 4 इक्वल टू डिवाइजर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0। So the HCF of 67 and 9 इक्वल टू क्या होगा, लास्ट डिवाइजर। ये जो हमारा थर्ड स्टेप में डिवाइजर है वो इसका आंसर होगा 1। यहाँ मैं लिख देती हूँ लास्ट डिवाइजर। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग। बाय बाय।